हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 113 या पार्ट नंबर 112 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न इसमें देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 46 लिए यहाँ पर 41 हो रहा है, 41 लिए यहाँ पर 35 हो रहा है, 35 लिए यहाँ पर 30 हो रहा है और 30 लिए आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। फिर यहाँ पर 19 हो रहा है, 19 लिए यहाँ पर 13 हो रहा है। देखिए यही बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे इस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर आपको क्या हो रहा है कि 46 लिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 41 लिख रहे हैं। तो 46 में क्या करेंगे कि 41 आ गया। तो 46 में देखिए यहाँ पर करेंगे 46 में अगर 5 को माइनस करेंगे कितना 41 आ गया। 41 लिए क्या लिख रहे हैं, 35 लिख रहे हैं। अगर 41 में क्या करेंगे यहाँ पर 6 को माइनस करेंगे तो कितना क्या 35 आ गया। और 35 लिए क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 30 लिख रहे हैं। तो 35 में अगर 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 30 आ गया। तो 30 में क्या करेंगे कि यहाँ पर अगला संख्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 माइनस किए, 6 माइनस किए, 5 माइनस किए, अब की बार क्या करेंगे 6 को माइनस करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, ये 24 आएगा। ठीक है, 24 आएगा और 24 ले क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 19 लिख रहे हैं। तो 24 में क्या करेंगे यहाँ पर 5 को माइनस करेंगे 19 आ गया और 19 से क्या लिख रहे हैं, 13 लिख रहे हैं। तो 19 में भी क्या करते हैं, यहाँ पर 6 को माइनस करेंगे तो 13 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 24 हो गया। तो 24 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न इसमें देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 53 जो ना यहाँ पर 35 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 73 जो ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर इन संख्या को ध्यान से देखते हैं एक किस प्रकार से हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 53 हो रहा है, 53 से क्या लिख रहे हैं 35 लिख रहे हैं। तो 53 से 35 किस प्रकार से लिख रहा है, क्या करेंगे इन संख्या को ध्यान से देखिए ये क्या दिख रहे हैं। देखिए 53 यानी 3 को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं और यहाँ पर 5 को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 5 लिख रहे हैं। देखिए ये 53 को आपको 35 लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे यहाँ पर 73 को भी रखेंगे। ठीक है, देखिए तो 73 में क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 3 को 3 रखेंगे और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 7 को यहाँ पर 7 लिखेंगे। यहाँ पर 3 हो गया, ये 7 हो गया, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, 37 हो गया। तो 37 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द में बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है। उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको यहाँ पर एक विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इन चारों शब्द में से आपको कौन सा एक यानी विषम दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको ए में क्या दिया, त्रिकोण दिया है, दूसरा में आपका वृत्त दिया है, तीसरा में यहाँ पर अंडाकार दिया है और चौथा में यहाँ पर गोलक दिया है। इन चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए हमको यही दिख रहा है कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है, एक क्या कह रहे हैं अंडाकार दिख रहा है, यहाँ पर क्या है तो गोलक दिख रहा है। यहाँ पर तीनों आपको एक समान दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर वृत्त हो गया, ये अंडाकार हो गया, ये गोलाकार हो गया। ठीक है, ये तीनों का दिख रहा है एक समान दिख रहा है। ये एक समान किस प्रकार से दिख रहा है, देखिए तीनों का दिख रहा है, यानी गोलाकार आकृतियां है। क्या है, गोलाकार आकृतियां है, लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या, देखिए तीनों आपको गोलाकार आकृतियां है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, त्रिकोण दिया है। त्रिकोण मतलब आपको त्रिभुज दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, ये आपको तीनों आपको गोलाकार दिख रहा है, एक समान हो गया। ये क्या हो गया, आपको यहाँ पर आपको एक अलग दिख रहा है, यानी तीनों यानी चारों में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि वैल्यू को यानी 34,567 और यहाँ पर ड्राइव को यानी 98,237 के रूप में कूटित किया गया है तो यहाँ पर 87, 32, 37 किसका यानी कूट है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यानी कि कहने का मतलब क्या दिख रहा है, यहाँ पर वैल्यू को क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए यानी 34,500 क्या लिख रहा है, 67 लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ड्राइव को क्या लिख रहा है, यानी 98,237 लिख रहा है। ठीक उसी कुछ भाषा में बताना क्या है कि 87, 32 और 37 को आपको किस भाषा में यहाँ पर लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों में ही आपको तीसरा का आंसर दिया है। कैसे दिया है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, वैल्यू लिख रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे लिख लेते हैं। ठीक है,
यहाँ पर वैल्यू हो गया, ठीक है, ये वैल्यू होगा। वैल्यू को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर 34 लिख रहे हैं 500, यानी 34,567 लिख रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ड्राइव को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो देखिए ड्राइव को यहाँ पर 98,237 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ड्राइव को लिखेंगे DRI हो गया, यहाँ पर VE हो गया, ठीक है। ड्राइव को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 98,237 लिख रहे हैं, ठीक है, 98,237 लिख रहे हैं। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर V को क्या लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, A को 4 लिख रहे हैं, L को 5 लिख रहे हैं, U को 6 लिख रहे हैं, E को 7 लिख रहे हैं, और यहाँ पर D को देखिए 9 लिख रहे हैं, यानी R को क्या लिख रहे हैं, 8 लिख रहे हैं, I को 2 लिख रहा है, V को 3 लिख रहा है, E को यानी 7 लिख रहे हैं, ठीक है। इन्हीं दोनों में आपको क्या दिया, ये तीसरा का आंसर दिया है, ठीक है, यानी 87, 32, 37 को तीनों में यानी दोनों में ही आपको आंसर दिख रहा है। ये कौन सा आंसर दिखेगा आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर आपको देखिए क्या लिख रहा है, 87 लिख रहा है, ठीक है, ये 87 दिया है, 32 दिया है, और यहाँ पर 37 लिख रहा है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर 8 का देखिए मान कहाँ लिख रहा है, देखिए 8 को कहाँ दिया है, देखिए यहाँ पर दिए 8 का मान क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर R लिख रहे हैं, यहाँ पर हम R लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 7 को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यानी E लिख रहे हैं, यहाँ पर E लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए और यहाँ पर 3 लिख रहा है, तो 3 को क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर 3 को आपको यहाँ पर भी लिख रहा है, ठीक है, क्या लिख रहे हैं, भी लिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी रखेंगे। आगे दिया है 2 का देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर दिए 2 का मान क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर I लिख रहे हैं, तो यहाँ पर I हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 3 का मान कितना दिया, तो भी दिया है, फिर आप 7 दिया, तो 7 का मान क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर E लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर वही बोला है कि देखिए 87, 32 यानी 37 किसका कूट है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, REVI को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, यानी ऑप्शन में किस में दिख रहा है, REVE, ये इसमें नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पर RE, इसमें भी नहीं हो रहा, ठीक है। ऑप्शन सी में देखिए, ऑप्शन सी में REVI यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, नीचे यहाँ पर आपको 6 यानी 5 शब्द है, ठीक है। यहाँ पर 5 शब्द को बताना क्या है कि तार्किक और अर्थपूर्ण में यानी क्या किया यहाँ पे सजाना है, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब क्या दिख रहा है, इसका कहने का मतलब है कि क्या लिख रहा है, आपको सार्थक क्रम में सजाना है, ठीक है। क्या करेंगे, 5 शब्द को आपको सार्थक क्रम में सजाना है। तो सार्थक क्रम में किस प्रकार से सजाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए 5 शब्द को पढ़िए, इसमें क्या दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये में आपको उपचार दिया, दूसरा में यानी सुधार दिया, तीसरा में वायरस दिया, चौथा में लक्षण दिया और 5वां में संक्रमण दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि सार्थक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले कौन सा आएगा, फिर उसके बाद, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तार्किक और अर्थपूर्ण का मतलब वही होता है, ठीक है। इसमें करेंगे क्या, यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर कौन सा आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए वायरस होगा, ठीक है। वायरस कितने पद है, 3 पद है, सबसे पहले वायरस होगा ना, सबसे पहले यहाँ पर वायरस हो जाएगा, ठीक है, वायरस होगा। तो वायरस के बाद में फिर यहाँ पर संक्रमण होगा, ठीक है। संक्रमण दिए कितने पद है, संक्रमण आपको यहाँ पर 5 पद है। संक्रमण के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, यानी लक्षण होगा, यानी लक्षण कितने पद है, 4 पद है, ठीक है, यहाँ पर 4 हो गया। लक्षण के बाद में फिर यहाँ पर क्या होगा, उपचार करेंगे, यहाँ पर उपचार करेंगे ना, उपचार कितने पद है, 1 पद है। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या सुधार हो जाएगा, क्या होगा, सुधार हो गया। तो यहाँ पर सुधार 2 पद है। देखिए यहाँ पर इस शब्द को क्या करें, 5 शब्द को आपको सार्थक क्रम यानी यदि बोल रहा है कि तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो यहाँ पर व्यवस्थित किस प्रकार से कर दिए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर वायरस होगा, वायरस के बाद में फिर संक्रमण होगा, फिर संक्रमण के बाद में यहाँ पर लक्षण हो गया, फिर यहाँ पर उपचार करेंगे, फिर सुधार होगा। ये 5 शब्द को आपको सार्थक क्रम में सजा दिए। तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है कि 35,412 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, ठीक है, यानी 35,412 ऑप्शन नंबर किस में दिख रहे हैं, 35,412 ना, 35,412 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए 6:45, देखिए 6:45 PM बजे घड़ी में यानी घंटे की सुई एवं मिनट की सुई के बीच निर्मित 2 कोणों में से छोटे कोण का माप कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये कैलेंडर यानी घड़ी से आपको एक समझ प्रश्न दिया, ठीक है, जिसमें बोल कर है, बोल रहा है कि 6:45 हो रहा है, ठीक है। उसमें बोल रहा है कि सुई देखिए बोल क्या रहा है, घंटे की सुई मिनट की सुई के बीच क्या दोनों का कोण बताना, ठीक है। यानी इसका देखिए
यहाँ पर सबसे पहले समझिए, यानी इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब कि 6:45 हो रहा है, जिसको घड़ी के यानी घड़ी में, ठीक है, और यहाँ पर घंटे और मिनट के सुई का बीच का डिग्री का कोण बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब डिग्री यहाँ पर कोण पूछेगा तो कोण के लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कोण के लिए क्या होता है, फार्मूला होता है। तो यहाँ पर कोण के लिए फार्मूला कौन सा होता है, यहाँ पर क्या करेंगे 60, यानी 60 क्या होगा, यहाँ पर घंटा हो गया, फिर माइनस यहाँ पर कितना रखेंगे, माइनस यहाँ पर क्या करेंगे 11 रखेंगे, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर मिनट हो गया, ठीक है, और बाटा में 2 से भाग कर लेंगे। ये क्या हो गया, आपको कोण निकालने का फार्मूला हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी फार्मूला पर क्या करेंगे, इस प्रश्न को बनाएंगे। देखिए जो फार्मूला बोलेगा उस पर रखते चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है 60 दिया, तो यहाँ पर सबसे पहले 60 को रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, यानी एच दिया, एच का मतलब क्या होगा, घंटा होगा, तो घंटा कितना दिया, 6 घंटा दिया, यानी ठीक है। तो यहाँ पर कितना करेंगे, गुना करेंगे, गुना कितना हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, फिर माइनस करेंगे और यहाँ पर 11 रखेंगे, और यहाँ पर एम का मतलब क्या होगा, मिनट हो गया, एम कितने पर दिया, यानी मिनट कितना दिया, 45 मिनट दिए, यहाँ पर 45 को रखेंगे। अब आगे क्या चलेंगे, यहाँ पर 2 से भाग करेंगे। अब देखिए इनको आपस में गुना करेंगे, यानी 6 के 36 हो गया, यानी 360 आ गया, और फिर यहाँ पर माइनस करेंगे 11 में और 45 ले गुना करेंगे, तो यहाँ पर कितना का 495 आ जाएगा, कितना का यहाँ पर 495 आ गया, और 495 का भागा यहाँ पर बाटा में 2 करेंगे। अब इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में माइनस करेंगे। जब दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो यहाँ पर 135 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 135 बाटा में 2 हो जाएगा। अब इनको क्या करेंगे, आपस में भाग करेंगे, जब भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना का 67.5 आएगा, यानी 67.5 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आपसे वही सवाल पूछा है, देखिए कि सुई में, यानी सुई देख बोल रहा है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच के 2 कोणों में से छोटे कोण का माप कितना होगा, यानी 67.5 डिग्री होगा। तो 67.5 डिग्री देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में इससे संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको संबंधित शब्द दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है कि गेहूं, गेहूं जो है ना आपको ब्रेड से समझते हैं, ब्रेड से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है गन्ने जो है प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से समझ दिया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो आपको गेहूं है ना वो आपको ब्रेड ले किस प्रकार से समझता है। देखिए गेहूं से क्या बनता है, ब्रेड बनता है, यहाँ पर बनता है, ठीक है, यानी बनता है, बनाया जाता है या बनता है। देखिए बनाया, ठीक है, यानी बनाया जाता है, यहाँ पर जाता लिखेंगे, ठीक है, बनाया जाता है, जाता है। देखिए गेहूं से आपको ब्रेड बनाया जाता है, उसी प्रकार से गन्ने से क्या बनाया जाता है, ठीक है, यानी बनाया, ठीक है, बनाया जाता है। तब यहाँ पर गन्ने से क्या बनाया जाता है, तो गन्ने से आपको गुड़ बनाया जाता है, किससे, यानी गुड़ हो जाएगा, यहाँ पर गुड़ हो गया। तो गुड़ को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए कवि का परिचय देते हुए बीना ने कहा वह मेरे पति की पत्नी के पुत्र की बहन है, यानी बीना कवि से कैसे समझते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको क्या दिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कवि, कवि का परिचय देते हुए बीना ने कहा, तो कवि को मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, ये आपको क्या रखते हैं, यहाँ पर कवि रखते हैं, ये कवि हो गया। कवि का परिचय देते हुए कौन बोल रहा है, यहाँ पर बीना बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पर बीना को रखते हैं, ये बीना हो गया। बीना जो है ना वो परिचय किसके देती है, यानी कवि का परिचय देते हुए बोलती है, ठीक है। देखिए क्या बोलती है कि वह मेरे पति, इसकी पति यानी बीना के पति कौन हो गया, तो मान लीजिए यहाँ पर पति को रखते हैं, ठीक है, ये पति हो गया, बीना का पति हो गया, और ये बीना का पति ई दिख रहे हैं, ठीक है, और इसका ये पत्नी कौन दिख रहा है, यहाँ पर पत्नी हो जाएगा, ये पत्नी हो गया, ठीक है, यानी जो इसका पति है, बीना का पति एक पत्नी हो गए, यहाँ पर पत्नी हो जाएगा, ठीक है, पत्नी, ये आपको पत्नी होगा ना, यहाँ पर होगा पत्नी होगा। यहाँ तक समझ रहे हैं। अब आगे देखिए बोल रहा है ना कि पत्नी की पुत्र की बहन, तो यहाँ पर देखिए बीना हो गया, बीना का पति ई दिख रहा है, ठीक है, बीना का पति होगा, और इसका पति यानी इसका पति होगा बीना का, और ये जो पति है इसका एक क्या हो गया, यहाँ पर ये बीना पत्नी हो गई। यहाँ तक ठीक है। बोल रहा है कि पत्नी के पुत्र, यहाँ पर क्या बोल रहा है, पुत्र, पुत्र यहाँ पर बन इसका पुत्र को रखेंगे, ठीक है, ये यहाँ पर पुत्र हो गया, ये पुत्र हो गया, और पुत्र की बोल रहा है, पुत्र की बहन, यानी पुत्र की बहन कौन है, यहाँ पर बीना है, ठीक है, ये बहन दिख रही है, ठीक है, यहाँ पर बहन हो गया, कौन है, बहन बीना है, ठीक है। यहाँ तक बोल रहा है। अब बोल रहा है कि बीना कवि से कैसे समझते हैं, तो बीना को बताना है कि कवि से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो बीना जो है ना कवि से किस प्रकार से समझते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक बार क्या करेंगे, डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये क्या बोल रहा है कि बोल क्या रहा है कि कवि का परिचय देते हुए बीना ने कहा, ठीक है, यहाँ पर बीना हो गया, ये परिचय देते हुए बोला कि वो मेरे पति की पत्नी की पुत्र की बहन है। तो मान लीजिए यहाँ पर बीना हो गया, बीना के पति हो गया, और बीना के जो कि यहाँ पर पुत्र है, और पुत्र की क्या दिख रही है, यहाँ पर बहन दिख रही है, ठीक है। तो पुत्र की बहन, देखिए जब बीना के ये पुत्र हो गया और इसका ये बहन हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका ये भी क्या हो जाएगा,
ये कवि बोल रही है ना, तो यहाँ पर बेटी हो जाएगी, ठीक है, ये बेटी हो गई। लेकिन आपसे क्या बोल रहा है कि बीना जो है ना, बीना वो कवि से कैसे समझते हैं, तो बीना जो है ना वो कवि से कैसे समझते हैं, तो यहाँ पर क्या बोलेगी, देखिए यहाँ पर ये जो कवि है ना, कवि इसको क्या बोलेगी, ठीक है, बीना को क्या बोलेगी, तो बीना को यहाँ पर माँ बोलेगी, ठीक है, यानी क्या हो जाएगी, माता हो जाएगा, ठीक है, ये माता हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माता हो जाएगा, तो माता को देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं बीना, ठीक है, बीना जो है ना वो कवि की, ठीक है, कवि की क्या है, माता है, कवि की माता है, ठीक है, माता है। तो माता को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को स्वतंत्र रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहा है, यहाँ पर प्रश्न देखिए यहाँ आपको क्या दिए, ये बोल रहा है कि भाई भतीजे और यहाँ पर चाचा दिए, ठीक है, इन तीनों शब्द को दिया है कि भाई भतीजे चाचा में से सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर देखिए कौन सा दिख रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर क्या दिख रहा है, मान लीजिए यहाँ पर भाई को रखते हैं, ठीक है, सबसे कॉमन यहाँ पर भाई को रखेंगे, एक क्या दिख रहा है यहाँ पर भाई होगा, ठीक है, और भाई यानी कुछ भाई क्या होता है यहाँ पर भतीजे भी होते हैं, ठीक है, यानी कुछ भाई किसी का भतीजे भी होता है, यहाँ पर भतीजे हो जाएगा, ठीक है, भतीजे होगा, और कुछ भतीजे क्या होता है किसी का भी चाचा होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, ये चाचा होगा। देखिए ये आपस में किस प्रकार से समय दिख रहा है, सबसे कॉमन भाई दिख रहा है, यानी कुछ भाई क्या होता है यहाँ पर भतीजे होते हैं, और कुछ भाई क्या होता है चाचा भी होते हैं, और कुछ भतीजे भी चाचा होता है, कुछ भतीजे भी भाई होते हैं। यहाँ पर सबसे कॉमन देखिए इस प्रकार से आपका बन जाएगा, कुछ चाचा यानी कुछ भाई, कुछ भतीजे होते हैं, कुछ भतीजे यहाँ पर चाचे होते हैं, कुछ चाचे भी किसी का भाई होते हैं, ठीक है, ये आपस में इस प्रकार से वेन डायग्राम बन जाएगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से ऐसा शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता हो। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको एक शब्द दिया, ठीक है, इन शब्द में क्या बोल रहा है कि इन शब्द से मिलाकर, यानी इन शब्द से कौन सा शब्द मिलकर, इसमें बोल रहा है ना कि प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक शब्द लिखा है, इस शब्द में से इन 4 ऑप्शन में से आपको जो शब्द मिलेगा, यानी जो अक्षर मिलेगा वही बनाया जा सकता है, जो नहीं मिलेगा वो नहीं बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन ए को देखेंगे, ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, STRAIN, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए एस दिख रहा है, ठीक है, टी दिख रहा है, एस दिख रहा है, टी दिख रहा है, आर दिख रहा है, ए दिख रहा है, आई दिख रहा है, एन दिख रहा है, ए बनाया जा सकता है, जो मिलेगा वो बनाया जा सकता है, जो नहीं मिलेगा वो नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ये मिल रहा है, ए बनाया जा सकता है। ऑप्शन क्या करेंगे, ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी में क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए सब दिख रहा है, TRADITON, इसमें भी आपको मिल रहा है, यानी सब में मिल रहा है, ये भी बनाया जा सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, सी में देखिए, सी में क्या दिख रहा है, एस दिख रहा है, आई दिख रहा है, टी दिख रहा है, देखिए यहाँ पर एस दिख रहा है, आई दिख रहा है, टी दिख रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या गया, यू आ गया, ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यू दिख रहा है, यहाँ पर देखिए इस शब्द में कहीं आपको यू दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें क्या किया, इसमें यू का प्रयोग किया गया, ठीक है, यू का प्रयोग, ये प्रयोग किया गया है, ठीक है, यानी यू का प्रयोग किया गया है। जब यू का प्रयोग किया गया इस शब्द में नहीं मिल रहा है, तो आपसे वही पूछा है कि देखिए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना सकता हो, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो अक्षर से यानी मिलकर नहीं बनाया जा सकता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि 6 मित्र यानी BDFH यानी जे और एल एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हो, यानी इसके कहने का मतलब है कि जो आपको एक क्रम में लिखा है ना, इसी क्रम में कोई निश्चित नहीं है कि इसी क्रम में बैठा हुआ, ठीक है। आगे की देखिए, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर FD और यहाँ पर जे निकटतम पड़ोसी है, LB के ठीक बाएं बैठा है, यानी HD और L के ठीक निकटतम पड़ोसी हैं। ये बोल रहा है क्या है कि यहाँ पर J के ठीक बाएं कौन बैठा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको कितने मित्र दिए, 6 मित्र दिए, ठीक है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि 6 मित्र, यहाँ पर ये देखिए BDCF जो है ना L आपको किस वृत्ताकार मेज की चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। यहाँ तक पहले क्या करेंगे, इसको बैठा देंगे, ठीक है। एक ये हो गया, यहाँ पर देखिए 1 हो गया, इधर से 2 हो गया, ये 3 हो गया, इधर से 4 हो गया,
ठीक है, इधर से 5 हो गया और इधर से 6 हो गया, 6 मित्र बैठ गए। अब जिसमें बोल कर है, जिसकी यहाँ पर बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो क्रम है ना, इस क्रम में आपको किधर नहीं दिए गए, इस क्रम में नहीं है। ठीक है, देखिए आगे बोल रहा है कि एफ डी और यहाँ पर जे के निकटतम पड़ोसी हैं। जो एफ है ना, एफ वो डी और जे के ठीक निकटतम पड़ोसी है। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर एफ को रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर एफ हो गया, एफ के बीच में कौन, देखिए एफ के पड़ोसी कौन सा दिख रहे हैं, यहाँ पर एफ के पड़ोसी यहाँ पर डी भी दिख रहा है और जे भी दिख रहा है, जो कि यहाँ पर बोल रहा है कि एफ जो है ना, एफ डी और जे के निकटतम पड़ोसी हैं। ठीक है, और देखिए आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि एल बी के ठीक बाएं बैठा है। जो एल है ना वो बी के ठीक बाएं बैठा है। तो मान लीजिए यहाँ पर एल को रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एल रखेंगे, एल जो है ना वो बी के बाएं बैठा है। तो मान लीजिए यहाँ पर बी रखते हैं, बी को बाएं कौन बैठा है, ए बैठा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि एच डी और एल के निकटतम पड़ोसी हैं। जो एच है ना, एच वो डी और एल के ठीक निकटतम पड़ोसी है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर डी को रखेंगे, सॉरी यहाँ पर एच दिया है ना, यहाँ पर एच दिया है, एच जो है ना, एच डी और एल के पड़ोसी निकटतम हो गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर जे के ठीक बाएं कौन बैठा है, बोल रहा है कि जे के ठीक बाएं कौन बैठा है। तो जे के देखिए यहाँ पर बाएं कौन बैठ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जे है ना, जे है। ठीक है, जे के बाएं कौन बैठा है, जे के दाहिने आपको इधर हो गया। ठीक है, और जे के बाएं किधर आ गया, जे के बाएं आपको इधर आ गया, यानी जे के बाएं कौन बैठ रहा है, यहाँ पर बी बैठा है। तो बी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि माइनस का अर्थ प्लस है और प्लस का अर्थ गुना है, ठीक है, और गुना का अर्थ भागा है, तो यहाँ पर भागा का अर्थ माइनस हो तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको एक नीचे समीकरण दिया है, इन समीकरणों को बोल कर है कि इन समीकरण में जो यहाँ पर प्लस और माइनस के चिन्ह बदलने के बाद में इस बराबर में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आएगी, आपको इसी को बताना है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो चिन्ह बोल रहा है उस चिन्ह को बदल देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले चिन्ह को बदलते हैं, क्या बोल रहा है, माइनस का क्या बोल रहा है, अर्थ प्लस बोल रहा है, तो माइनस कहाँ दिया, यहाँ पर, इसके जगह पर हम प्लस रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर प्लस, प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना दिया है, तो प्लस के जगह पर यहाँ पर क्या रखते हैं, गुना रखेंगे। आगे दिया है कि गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा बोल रहा है, गुना के जगह पर यहाँ पर क्या रखेंगे, भागा रखेंगे। अब बोल रहा है कि भागा का अर्थ माइनस है, भागा की जगह पर माइनस रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर कितना क्या, 3 आ गया, 3 माइनस कितना दिए, 8 दिए, फिर भागा कितना दिए, 2 दिया है, फिर गुना 1 दिए, फिर प्लस में यहाँ पर 5 दिए और आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिए। अब देखिए 4 दूनी के 8 आ गया, यहाँ पर 4 कट गया और यहाँ पर 4 में से घटाएंगे तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बच गया, फिर गुना कितना बचा, h बच गया और यहाँ पर प्लस में 5 हो गया। देखिए माइनस प्लस कितना का, माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या, अगर इसमें गुना करेगा 1 को जोड़ेगा तो 6 आ गया, लेकिन देखिए यहाँ पर 6 नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर माइनस प्लस आ गया ना, तो माइनस प्लस में कितना आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 3 माइनस और 4 माइनस, यहाँ पे क्या दिख रहा है, बड़ी संख्या यानी 5 ले दिख रहा है। यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ गया, कितना आ गया, 4 आ गया, क्योंकि देखिए माइनस प्लस तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस कितना आ गया, 4 आ गया, -3 और -4 दिया, इसको माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं रखेंगे, यहाँ पर मान लीजिए गुना कर लेंगे। सबसे पहले गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 हो गया, फिर प्लस में कितना आ गया, 5 आ गया, और बराबर में कितना देगा, 4 आ गया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस का चिन्ह नहीं होगा, यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह हो गया, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 5 में से 1 जगह तो 4 बचेगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा कि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।